चलो ये जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश है ना जो आप यूज करते हो, दिस इज द वर्ड, ये आपकी जो ना इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा अकेला। ये जो नॉर्मल इंग्लिश होती है आपकी एडवांस इंग्लिश बना देगा। एक तो हम नॉर्मल चीजें बोलते हैं, शुड, विल, ये सब चीजें जो होती हैं बहुत नॉर्मल होती हैं। बस ये जो है ना हमारा जो सपोज्ड टू है, द सपोज्ड टू कैन रिप्लेस लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर स्पीकिंग एंड ओनली नेटिव स्पीकर, गुड स्पीकर यूज दिस वर्ड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट यूज इज रूल्स। जितने भी हमारे रूल्स आते हैं सबके लिए हम क्या लगाते हैं, सपोज्ड टू। नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द रूल ओवर हियर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सपोज्ड टू, V1 and then object. Let's take an example. हमें ट्रैफिक रूल्स ठीक है, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। नॉर्मली हम कैसे बोलेंगे, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, बट इन एडवांस इंग्लिश हाउ वी विल से, वी आर supposed to follow traffic rules. यस, वी आर सपोज्ड टू Follow फॉलो traffic rules. Traffic rules. ट्रैफिक रूल्स। हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। वेरी गुड। हमें क्लास में टाइम पर आना चाहिए, We are supposed to reach come on time in the class. इन द क्लास। ठीक है, तो जो भी इस तरह के सेंटेंसेस है हमें ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, गो थ्रू सपोज्ड टू। हमें गाली नहीं देनी चाहिए, वी आर नॉट सपोज्ड टू अब्यूज। ठीक है, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वी आर सपोज्ड टू हेल्प पीपल। ठीक है, हमने शुरू में किससे रिप्लेस कर दिया, सपोज्ड टू से। नॉर्मल इंग्लिश कैसे बना दिया हमने, एडवांस इंग्लिश। ठीक है, नाउ अनदर वन इज दैट ड्यूटीज। क्या, जो भी हमारी ड्यूटीज होती हैं हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, दिस इज नॉट माय ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी, इट्स नॉट माय ड्यूटी। हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फिर एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरी ड्यूटी नहीं है क्लास को साफ करना। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है क्लास को साफ करना, तो कैसे बोलूंगा मैं, आई एम नॉट Supposed to वेरी गुड, आई एम नॉट सपोज्ड टू follow this duty. आई एम नॉट सपोज्ड टू Clean the class. वेरी गुड, क्लीन द Class. क्लास। अब मैंने बोला जैसे कि पुलिस की ड्यूटी है क्रिमिनल्स को पकड़ना, कैसे बोलेंगे, पुलिस Police is supposed to catch the criminals. वेरी गुड, पुलिस इज सपोज्ड टू कैच क्रिमिनल्स। मैंने बोला आपकी ड्यूटी है सबको इन्फॉर्म करना, You supposed to. You are supposed to inform everyone. ठीक है, आपकी ड्यूटी है खाना बनाना, यू आर सपोज्ड टू कुक। मैंने बोला ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं सबको इन्फॉर्म करूं, I am not supposed to inform everyone. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बॉस हूं, आप एम्प्लॉय हो, तो आपको मेरा इंतजार करना चाहिए, मुझे आपका इंतजार करना चाहिए, है ना। तो आप कैसे बोल, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम नॉट सपोज्ड टू वेट फॉर यू, यू आर Supposed टू to वेट फॉर wait मी, for me. फॉर मी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आ रहा है समझ? Yes, sir. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज रिस्पांसिबिलिटीज। जो भी हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, वो तो बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी इंग्लिश हो गई है। बट हम एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तुम्हें कॉल करना, कैसे बोलूंगा, आई एम नॉट सपोज्ड टू कॉल यू। ठीक है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना, यू आर सपोज्ड टू टीच स्टूडेंट। ठीक है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है बच्चों का ख्याल रखना, यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, यू आर सपोज्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन। Are you able to understand? Yes, sir. तो जहाँ भी रूल्स की बात आएगी पहले क्या लगाओगे, सपोज्ड टू, स्टॉप यूजिंग शुड। Another one is duties. जहाँ भी duties की बात आएगी ये मत कहना this is not my duty, this is your duty. Go through
supposed to। रिस्पांसिबिलिटीज की बात आ रही है, क्या यूज करोगे जब भी supposed to। मेरी रिस्पांसिबिलिटी है पढ़ाना, I am supposed to teach। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है सारे लेक्चर्स को रिवाइज करना, you are supposed to revise all the lectures, all chapters। Another one is that, अभी आगे बहुत सारे इसके यूज ये नहीं है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या होती है? Expectations। उम्मीद जो होती है, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? supposed to। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि your parcel is supposed to deliver by evening। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, क्या आपका पार्सल जो है शाम तक डिलीवर हो जाएगा। सो योर पार्सल इज सपोज्ड टू डिलीवर बाय इवनिंग। मैंने बोला वो यहाँ परसों तक आ जाएगी, तभी क्या एक्सपेक्टेशंस की बात है। हम नॉर्मली क्या लगाते हैं? विल को किससे रिप्लेस कर देंगे? तो कैसे बोलेंगे? शी इज supposed to कम हियर। परसों ये बोलते हैं इंग्लिश में ओवर। ऐसे ही बोल सकते हैं डे आफ्टर टुमारो, और ऐसे ही बोल सकते हैं ओवर टुमारो। मैंने बोला वो मेरे पैसे कल लौटा देगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? वो मेरे पैसे कल वापस कर देगा। तो ही इज supposed to return my money tomorrow। अब मैंने बोला जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है, मैंने बोला आपका फोन अगले हफ्ते तक रिपेयर हो जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी? Yes sir। अगले हफ्ते तक फोन रिपेयर हो जाएगा, कैसे बोलोगे? Your phone is supposed to be repaired by next week। तो जहां भी एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है आपकी, you have to use supposed to। Understood? Yes sir। लास्ट वन, एक हमारी होती है एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेके, एक होती है पास्ट को लेके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस करा, फॉर एग्जांपल आपने बोला मैं आपको 4 बजे कॉल करूंगा, बट आपने नहीं करी, तो हम क्या बोलते हैं? तुम तो मुझे कॉल 4 बजे कॉल करने वाले थे, है ना? तुम तो मेरे पैसे लौटाने वाले थे, तुम तो आने वाले थे, तुम तो जाने वाले थे। जो हम काम करने वाले थे बट हमने किसी रीजन से किया नहीं, या किसी वजह से किया नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? उसके लिए भी सपोज्ड टू। बट सेंटेंस पास्ट में तो हम क्या लगा देंगे? was वर्ड। फॉर एग्जांपल तुम तो मुझे कॉल करने, ठीक है, तुम तो मुझे कॉल करने वाले थे। You were supposed to to call me। अब नॉर्मली लोग कैसे बोलेंगे? You were about to लगाते हैं ना, you were about to call me। ये तो नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। नॉर्मल ये क्या हो गया हमारा? एडवांस। मैंने बोला तुम तो मेरे पैसे वापस करने वाले थे आज, you were supposed to return my money today। तुम तो वहां जाने वाले थे, you were supposed to go there। वो तो आने वाली थी, she is supposed to come। पास्ट का है तो she was supposed to come। she was supposed to come here। so single word only supposed to has replaced lots of word। ठीक है, सिंगल ये हमारे supposed to ने क्या बहुत सारे वर्ड्स रिप्लेस कर दिए हैं, जैसे कि हमारा रूल्स हो गया, ड्यूटीज हो गया, रिस्पांसिबिलिटी हो गया, एक्सपेक्टेशंस की बात हो गई। हम नॉर्मली क्या लगाते हैं? विल, ठीक है, वो तुम्हारे पैसे लौटा देगी, she will return your money tomorrow। पर हम कैसे बोलेंगे? she is supposed to return your money tomorrow। so now you have to use these words supposed to, it will make your English more effective, more good। do not go through normal English when you can use supposed to। now give any examples हो, Dipanshu give 2 examples। supposed to anything, duties हो जाएगा, responsibility, expectations, कुछ भी दो examples देने हैं, ठीक है। you were supposed to go there। ठीक है, another one, you were supposed to follow his rules। ठीक है, very nice। now I will ask, हाँ बताइए आप उसामा, आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। Yes sir। I'm not supposed to waste your time। I'm not supposed to waste your time। Waste my time। I'm not supposed to waste my time। ठीक है, Yes। आपको पानी बचाना चाहिए। You are supposed to save your water। मेरा पानी क्या था एग्जांपल? आपको पानी बचाना चाहिए। You are supposed to You are save water। ठीक है, your नहीं होगा, बस Your water। चलिए आप बनाइए। Sir, हमें टाइम पर सोना चाहिए। I am supposed to We
We are supposed to on the bed on Sleep on sleep on time. yes, sleep on. आप बनाइए, हमें टाइम पर खाना खाना चाहिए. We are supposed to eat dinner at time. Eat dinner only. Eat dinner at time. Food. Food. Eat food on time. Gaurav, you translate. हमें गाली नहीं देनी चाहिए. We are not supposed to Abuse. Very good. अब मैंने बोला हमें बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए. Translate. We are not supposed to argue with elders. ठीक है. So now you can use supposed to in replace of these words: duty, rules, expectation, responsibility. Like जैसे ये हम make और